नमस्कार दोस्तों, आज की इस व्रत कथा की कड़ी में आपको गृह शांति तथा सर्व सुखों की इच्छा रखने वाले लोगों के लिए बुधवार की व्रत कथा मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ। इसमें भोजन की विधि तो लगभग वही है, दिन अथवा रात में आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन जो खास बात है वो यह है कि इस दिन हरी वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए। व्रत के अंत में शंकर भगवान की पूजा धूप बेलपत्र आदि से करनी चाहिए तथा बुधवार की कथा सुनकर ही प्रसाद लेना चाहिए, बीच में नहीं जाना चाहिए। तो आइए अपन शुरू करते हैं बुधवार की व्रत कथा। ऐसा है कि एक समय एक व्यक्ति अपनी पत्नी को विदा करवाने के लिए अपने ससुराल गया। वहाँ पर कुछ दिन रहने के पश्चात सास ससुर से विदा करने के लिए कहा, किंतु सबने कहा कि आज बुधवार का दिन है, आज के दिन गमन नहीं करना चाहिए। परंतु उसने जिद की और वो नहीं माना। वह व्यक्ति किसी प्रकार न माना और हठ धर्मीता करके बुधवार के दिन ही पत्नी को विदा कराकर अपने नगर को चल पड़ा। रास्ते में उसकी पत्नी को प्यास लगी तो उसने अपने पति से कहा कि मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है। तब वह व्यक्ति लोटा लेकर रथ से उतर कर जल लेने गया। वो व्यक्ति तो जल लेना चला गया, परंतु पीछे से कोई दूसरा सेम उसकी हम शक्ल का व्यक्ति उसके रथ में आकर बैठ गया। वह व्यक्ति जैसे ही पानी लेकर वापस आया तो अपनी पत्नी को आश्चर्य से देख रहा कि ठीक अपनी ही तरह सूरत वाला वैसी वेशभूषा में वह व्यक्ति अपनी पत्नी के पास रथ में बैठा देखा हुआ है। उसने क्रोध से पूछा कि तुम कौन हो जो मेरी पत्नी के निकट बैठा हुआ है। दूसरा व्यक्ति बोला, यह मेरी पत्नी है, मैं अभी अभी ससुराल से विदा कर ला रहा हूँ। वे दोनों आपस में झगड़ने लगे। तभी राज्य के सिपाही आकर लौटे वाले व्यक्ति को पकड़ने लगे। स्त्री से पूछा, तुम्हारा असली पति कौन सा है। जब पत्नी शांत ही रही, क्योंकि दोनों एक जैसे थे, वह किसे अपना असली पति कहती। वह व्यक्ति ईश्वर से प्रार्थना करता हुआ, हे परमेश्वर, ये क्या लीला है, सच्चा झूठा बन रहा है। तभी आकाशवाणी होती है और आकाश में से आवाज आती है, हे मूर्ख, आज बुधवार के दिन तुझे गमन नहीं करना चाहिए था, तूने किसी की बात नहीं मानी, इसलिए यह सब लीला बुद्धदेव भगवान की है। उस व्यक्ति ने बुद्धदेव से प्रार्थना की और अपनी गलती से क्षमा मांगी। तब बुद्धदेव जी अंतर्ध्यान हो गए। वह अपनी स्त्री को लेकर घर आया तथा बुधवार का व्रत वे दोनों पति पत्नी नियम पूर्वक करने लगे। जो व्यक्ति इस कथा का श्रवण करता है, जो इस कथा का वाचन करता है, उसको बुधवार के दिन यात्रा करने का कोई दोष नहीं लगता। उसको सर्व प्रकार से सुखों की प्राप्ति होती है, घर परिवार में सुख शांति होती है और धन धान्य से घर परिवार उज्जवल होता है। तो बुधवार कथा यथा संपन्नते।